राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ता ही बना रही थी। और नाश्ता बनाने से पहले मुझे याद आया कि घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मतलब मेरी नंद आई हुई है और मेरी बहन भी आई हुई है, लेकिन दोनों ही फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। खाने के टाइम पे दोनों ही यहाँ पे पहुँच जाएंगी और उनके लिए मुझे छोले बनाना था। मतलब बोल लेते कि हमें छोले पूरी और चावल ही खाने हैं। तो रात में मेरे ध्यान ही नहीं रहा, एक तो काम की मतलब थकान सी हो जाती है, जल्दबाजी सी हो जाती है, दिमाग से बात निकल जाती है। और अब सुबह हो रहा था तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज तो दीदी हर भी आ रही हैं तो खाना तो मुझे बनाना ही है, अब क्या करूँ। तो बोले कोई बात नहीं है, छोले बना ले। अब छोले ऐसे ही थोड़े ही ना बनते हैं, उनको भिगोना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं छोले भिगो के नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसे ही क्या कर रही हूँ, कुकर में छोले डाल दिए हैं। करीब मतलब ये 1 किलो के जितने ही छोले होंगे, 750 ग्राम से तो ज़्यादा ही हैं। और इनको अच्छे से मैंने पानी में धो लिया है, ढेर सारा पानी डाल दिया है। 2 बहुत मोटे साइज़ के आलू, मतलब आधा किलो के जितने ये आलू होंगे, छील के धो के डाल दिया है। थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 1/4 चम्मच के जितना खाने वाला मीठा सोडा, 1 छोटा चम्मच के जितना नमक, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो ये हमारा ढक्कन होता है ना कुकर का, जब हम किसी भी चीज़ में बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से उबाल आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1-2 चम्मच के जितना घी या फिर तेल वगैरह छोले के अंदर डालना है और जो कुकर का ढक्कन है उसके नीचे भी लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका जो मतलब कुकर के अंदर उबाल आएगा तो वो उबाल सीटी के द्वारा बाहर नहीं निकलेगा और कहीं गंदा भी नहीं होगा। इसमें हमें कम से कम 10 सीटी लगानी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। जितना हो सके आँच को कम करके ही रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर ये चावल भिगो देती हूँ। काफ़ी सारे मेहमान हैं, काफ़ी सारे गेस्ट हो जाएंगे तो काफ़ी सारी मैं यहाँ पर चावल भी भिगो रही हूँ। और मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी आप अपने घर में कौन से चावल यूज़ करते हो। तो भाई जब हम मार्केट में अपना सामान लेने के लिए जाते हैं ग्रोसरी की दुकान पर, तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी रखी होती है। तो सबसे सस्ती वाली तो नहीं बोलूँगी, हाँ दूसरे तीसरे नंबर की वैरायटी हम लेके आते हैं। 8 से 10 वैरायटी उनके पास होती है। तो ये थोड़े से सस्ते ही होते हैं, मतलब महंगे वैसे हैं, 60 से 65 रुपये किलो तक के ये चावल होते हैं, बट ये इतनी हाई क्वालिटी के चावल नहीं है। मैं तो वही लेके आती हूँ। आज मैंने इनको भिगो के रख दिया है। नॉर्मली मैं इनको भिगो के भी बना लेती हूँ और बिना भिगोए भी बना लेती हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। कुकर में सीटी पे सीटी आ रही है और अभी मैं सुबह का नाश्ता ही बना रही हूँ। मैंने सोचा दोपहर तक मेरा खाना कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे को लेके मार्केट भी जाना है। उसके दांत में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा सुबह से ही ये तैयारी कर देती हूँ। छोले गलने में ना टाइम लगेगा, मीडियम टू लो फ्लेम करके रखा हुआ है। इसमें 10 से 11 सीटी मुझे लगानी है। और मुझे ऐसे भी लग रहा था हो सका तो मुझे इसमें प्रेशर भर के छोड़ना भी पड़ेगा, जो कि आधा पौना घंटे के लिए रखा रहेगा, तो मेरा काम आराम से होता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब छोले भी लगभग में उबल चुके हैं और एक तरफ मैंने नाश्ता भी बना लिया है। और ये है मेरी छोटी नंद, और अभी दोपहर का टाइम नहीं हुआ है, अभी तो केवल सुबह का ही टाइम हो रहा है। तो बस क्या कर रही हूँ, मैं इधर अपना खाना वाना भी बना रही हूँ। नाश्ता हम कर चुके हैं, यहाँ से नाश्ते का सामान उठा दिया है और खाने के पास मैं आ चुकी हूँ। चावल को भीगे भीगे कम से कम 1 घंटे का टाइम हो चुका है। चावल को 10-20 मिनट के लिए भिगोना चाहिए, बट काम में ऐसा हो जाता है। और घर में अक्सर जब मेहमान वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान उधर भी रखना होता है। तो इधर मैंने चावल का पानी रख दिया है और साइड में मैं टमाटर वगैरह भी लेके आ गई हूँ। चावल के अंदर से पानी निकाल के और इनको यहाँ पे डाल देते हैं। वैसे तो मैं कभी भी चावल डालने के बाद चलाती नहीं हूँ, बट कभी कभी आपको दिखाने के लिए चला देती हूँ, क्योंकि हमें पहले से ही याद आता है जब हम पानी के अंदर चावल डाल देते थे तो हम उसमें चमचा नहीं लगाते थे। ऑटोमेटिक ही आँखों को आदत है, जब चावल बन जाते हैं तो हमें पता लग जाता था कि चावल बन चुके हैं और इनका पानी हम निकाल देते थे। जैसे चावल में उबाल आना शुरू होता है, इसमें बहुत सारे झाग भी बनते हैं, बस चमचे से आपको वही निकाल देने हैं। वो बहुत ज़्यादा गंदे गंदे से झाग होते हैं। और इस तरीके से जब चावल मतलब पानी के साथ तैर के ऊपर को इस तरीके से दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए आपके चावल बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से गैस का फ्लेम एकदम लो करके देखिएगा तो चावल ना धीरे धीरे से ऊपर को अल्टा पल्टा लेते रहते हैं। तो चावल बन के तैयार हो चुके हैं और कुकर को मैंने वापस से रख दिया है उसी स्टोव पर। गैस को मैंने यहाँ पर लो कर दिया है, इसको 5-7 मिनट के लिए और रखा रहने दूंगी ताकि छोले अच्छे से गल जाए। पानी निकाल दिया है चावल का। तो चलिए यहाँ पर लगभग में छोले अगर हमारे उबल जाते हैं तो मान लो सब्जी आपकी तैयारी हो जाती है। मेन मेथड छोलों में छोले उबलने का ही होता है, परफेक्ट तरीके से छोले उबल जाने चाहिए। चावल भी यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा भगोना है देखिए।
तो चलिए, आज कम से कम 10 से 15 लोगों का खाना बन रहा है घर में, और दोपहर में गर्मी भी बढ़ती जा रही है, बहुत बुरा मतलब हाल कर रही है गर्मी। तो यहाँ पर मैं ज़रा आपने जो टमाटर वगैरह है वो काट लेती हूँ। 2-3 मैंने टमाटर काट ली है, 3-4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है, कम तीखे वाली मिर्च ली है। आज की सब्ज़ी चटपटी बिल्कुल नहीं बनने वाली है, बहुत ही कम मिर्च मसालों से बन के तैयार होगी। और ये मेरी सुजाता की मिक्सी है जिसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट आज तक मैंने इसमें कोई भी सामान कूट पीस के नहीं देखा है, मतलब इसको मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग की भी नहीं है सही तरीके से। चलिए आज कर ही लेती हूँ। तो आज पहली बार इसमें मैं टमाटर ही पीस रही हूँ। जैसे मैं टमाटर पीसने के लिए गई तो इधर मैंने देखा कि इधर मेरी बहन भी आ चुकी थी बच्चों के साथ, और बस अब मेरा काम हो चुका है। बस ये मान लीजिए, मतलब पहले नंद के बच्चे थे, नंद थी, उनके साथ तो इतना नहीं होता है क्योंकि वो कभी दूसरे घर चले जाते हैं, कभी तीसरे घर चले जाते हैं, लेकिन जब बहन आती है तो बिल्कुल अपने घर में आती है ना। तो अब वो इनके साथ मेरा टाइम कुछ ऐसे बीतेगा। और ये हैं लड्डू गोपाल, आप दर्शन कर लीजिए। देखिए ये जो लड्डू गोपाल है, अभी लास्ट बार जब हम वृंदावन गए थे ना, तो गुड़िया को हमने ही ला के दिए थे लाडली जी के यहाँ से, यानी बरसाने से ला के दिए थे। और उससे पहले इन्होंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे, तो इनको अच्छा लगने लगा। सेवा करते करते बोली दीदी हमें लड्डू गोपाल ला के दे दो। जैसे मैं इनकी बातों में लग गई, उधर लाइट हैज़ गॉन। लाइट जा चुकी थी। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं, लाइट का इंतज़ार भी कर लेंगे। छोले का कुकर मैंने खोल दिया है, और यहाँ पर देखिए आलू भी अच्छे से उबल के तैयार हो चुके हैं। मैंने बहुत मोटे मोटे साइज़ के आलू डाले थे उसमें, और जो छोले हैं ना, छोले भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, एकदम फट रहे हैं बीच में से, है कि नहीं? बोल ही नहीं सकता है, आपने इनको बिना भिगोए बनाया है। ये जो आलू है ज़रा इनको हम हल्के से मैसी कर लेते हैं। चलिए लाइट भी आ चुकी है, इधर टमाटर और मिर्च को पीस लेते हैं। वाकई सुजाता की जो ये मिक्सी है वाकई बहुत अच्छी है, मतलब हल्का सा ही मैंने इसको चलाया और टमाटर एकदम मतलब बढ़िया से पीस के तैयार हो गए। महाराजा की मिक्सी फूड प्रोसीजर है मेरे पास दूसरे वाला, उसमें बड़ा टाइम लगता है। चलिए यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल देते हैं 2-3 छोटे चम्मच के जितना सरसों का तेल। तेल के गर्म होते के साथ ही 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। यहाँ पर मैं किसी भी गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो जितना सिंपल खाना खाएंगे इतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मसाले के नाम पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता छोले के अंदर ही डाला हुआ था। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएगी, टमाटर का पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हल्दी, नमक, हल्की सी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और बस कसूरी मेथी। ये मसाले हुए मेरे एकदम कंप्लीट, ठीक है ना। अब मर्ज़ी आपकी है, अगर आपको यहाँ पे कुछ मसाले डालने हैं डाल सकते हैं, या टमाटर डालने से पहले आप यहाँ पर अदरक लहसुन जो प्याज वाला पेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का खाना बन रहा है, गेस्ट का खाना बन रहा है, और सब्ज़ी का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर तक भी नहीं डाला था। 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर ये जो है देगी मिर्च का पाउडर डाल दिया है, ये कम तीखा होता है। इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पका लिया है, और उसके बाद ये मैश किए हुए आलू यहाँ पे डाल दिए हैं। अब घर में बच्चे भी आ चुके हैं, बहुत सारे गेस्ट भी आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि घर में क्या हाल हो रहा होगा। कैमरे की जान बचानी मुझे भारी हो रही थी। जैसे मैं टमाटर का मसाला भून रही थी, बच्चों ने पता नहीं लगा कब कैमरा ऑफ कर दिया, वो तो मैंने बाद में देख लिया। तो अच्छे से आलू को थोड़ा सा मैश कर देना है, और उसके बाद ये पानी के साथ ही छोले यहाँ पे डाल देने हैं। अच्छा, जैसे मैंने टमाटर में नमक डाला था तो आपको थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने छोले उबालते टाइम भी नमक डाला था, ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। इनको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। अब वैसे तो ये 4 लीटर की कढ़ाई है, लेकिन सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, अभी कुछ छोले वो अभी मेरे कुकर के अंदर भी थे और इसमें अच्छे से पकने वाली नहीं थी, तो मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा के इसको वापस से कुकर में ही डाल दिया है। मतलब 4 लीटर करीब की ये कढ़ाई होगी, मैंने नाप के नहीं देखा है, और 5 लीटर का अपना कुकर है, तो आप सब्ज़ी देख सकते हैं कि ये इतनी ही होगी, है ना। तो मतलब 4-4.5 किलो की जितनी ये सब्ज़ी हो रही है, इतना इन्होंने कुकर घेर लिया है। सब्ज़ी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं सब्ज़ी के साथ पूरी बनाऊंगी और साथ में चावल भी बनाऊंगी, तो सब्ज़ी ऐसी गाढ़ी सी ना होनी ही चाहिए। तो चलिए इसका हम ढक्कन लगा देते हैं। और इधर देखिए, मतलब जब बच्चे गेस्ट घर में आ जाते हैं ना, मतलब माहौल ही बदल जाता है, किसी भी काम का ढंग नहीं लगता है। और अब 1-2 दिन मेरे घर में ऐसा होने वाला है कि कोई चीज़ कहीं नहीं मिलने वाली है, यहाँ तक कि मेरे चिमटे फूकने भी काउंटर पे नहीं मिलने वाले हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और ये देखिए जो सबसे छोटे वाला राघव है, उसको खेलते खेलते नींद आ गई थी, और ये जो मेरी बेटी है बहुत प्यार करती है इसको, मतलब
ये सो गया है और बैठ के इसको निहारती रहती है, मतलब इसको बहुत ही प्यार करती है। तो बस इधर मैं अपना खाना भी बनाती जा रही हूँ, बच्चों के साथ खेल भी रही हूँ, बच्चों को डांट भी लगा रही हूँ, मतलब कोई नुकसान ना हो जाए, चोट वगैरह ना लग जाए, तो उनका ध्यान भी रखना होता है। नॉर्मल अपना ये आटा लेके आ गई हूँ, थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डाली है और यहाँ पे हल्का सा मैंने मोइन लगा दिया है। मन कर रहा था कि इनके लिए भटूरे बना देती हूँ, कहीं नहीं है, रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। फिर मैंने सोचा एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है फिर एक बात और भी थी, भटूरे के लिए आटा मुझे पहले से ही तैयार करके रखना होता। मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब है तो घर में ना कुछ ढंग सा नहीं लग रहा है, इसी वजह से मैंने जो है भटूरे के लिए आटा नहीं भिगोया था। कोई बात नहीं, पूरी बना देंगे, भटूरे से अच्छी हमें पूरी ही लगती है। आटा लगा के रख दिया है 5-7 मिनट के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पूरी का आटा जल्दी ही तैयार हो जाएगा। इधर मैंने सब्जी को भी बीच बीच में 2-3 बार चला दिया था और आप सब्जी का रंग देखिए, टेक्सचर देखिए, मतलब सब्जी बनके हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए, सारा ही खाना तैयार हो चुका है और करीब करीब 1:15 बज रहा होगा या 1:30 बज रहा होगा इस टाइम। भोग की थाली आके रखी गई है, बच्चे बोल रहे हैं हमारे भोग को देर हो चुकी है, आप जल्दी से खाना बना दीजिए। तो बस मैं पूरी वगैरह बना देती हूँ और बच्चे भोग लगा देंगे, उसके बाद बस सबको गरम गरम हम सेकते रहेंगे और खाने के लिए देते रहेंगे। ये आए हमारे छोले और ये आ चुके हैं हमारे पानी वाले चावल। अब दही है, मतलब पूरी थाली है, छोले पूरी है तो दही के बिना थाली अधूरी होती है, थोड़ी सी दही रख दी है। हालांकि मैं खाने के लिए नहीं दूंगी क्योंकि घर में दही नहीं है, तो थोड़ी सी ही मैंने थाली में रख दी थी। और यहाँ पर खाने वाले जमा हो चुके हैं, सब अपने अपने राग में लगे पड़े हुए हैं और बस मैं अपने काम में लग रही हूँ। चलिए आज आपको दर्शन कराती हूँ लड्डू गोपाल जी के। ये लड्डू गोपाल जी गुड़िया के हैं और ये लड्डू गोपाल जी गुड़िया ने पहले रखे हुए थे। दरअसल ये ना लड्डू गोपाल जी जो हैं, ये गुड़िया के जो सबसे छोटा लड़का है ना राघव, उसने रखे हुए हैं। और ये हमारे कान्हा जी हैं, यानी हमारे लड्डू गोपाल है, सबसे सुंदर है ये। अपना बच्चा सबको सुंदर ही लगता है, लड्डू गोपाल तो सारे ही सुंदर होते हैं। तो चलिए, मंदिर के दर्शन भी मैंने आपको करा दिया है और यहाँ पर देखिए पंगत बैठ चुकी है, मतलब बहन के बच्चे, नंद के बच्चे, सासू माँ, मतलब सब इकट्ठे हो चुके हैं। और मैं इनको ये बोल रही थी कि फटाफट मतलब इनको खाने के लिए दे दो, जैसे जैसे भी दिया जाता है, एक एक थाली में 2-2 को, 3-3 को लगा दो। बर्तन भी कम गंदे होंगे, फटाफट काम निपटाओ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम खाना वाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन है और उससे मतलब हमारा जो घर है ना, मतलब दोनों तीनों तरफ से एकदम खाली है, घिरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, निकलता सूरज भी तपता है, छिपता सूरज भी तपता है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन होती है। तो मैं बोल रही थी कि जल्दी जल्दी तुम काम निपटा लो, खाना खा लो, हम काम निपटा के नीचे चलेंगे, नीचे काफ़ी ठंड रहती है। साथ में मेरी बहन लग रही है, बाकी के सब जने खाने वाले बैठ चुके हैं। बोल रही थी दीदी आप अकेले कब तक परेशान होते रहोगे, चलो मैं बेल देती हूँ, आप सेक दो और साथ साथ बच्चों को भी खिलाते रहेंगे। बच्चों ने अपनी पार्टी अपने आप से ही बांट ली है। कुछ ऐसा होता है मेरे घर का हाल, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग प्लेट देनी होती है, तो जिसका जहाँ मौका लग रहा है वो वहाँ पे खाने लगा पड़ा हुआ है। एक हमारी मम्मी जी है, पहले ये किसी का झूठा नहीं खाती थी, लेकिन हमने इन्हें पंचायती डोंगे में खाना सिखा दिया है। राधे राधे दोस्तों, आपसे फिर मिलती हूँ।